हेलो फ्रेंड, पिछले क्लास में हम लोगों ने ये टार्क स्पीड कर्व के बारे में पढ़ा था जो कि कंप्लीट हो गया था टॉपिक, बट रिवीजन करते समय थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गई थी, तो इसे एक बार रिवीजन कर देते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था टॉर्क स्पीड कर्व में T इज इक्वल टू के एस ई टू का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर न्यूटन मीटर। यहाँ पे बता रहे थे कि यहाँ पे डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी स्पीड या गति नहीं प्रदर्शित हो रही है, इसलिए क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि ये गति वाला जो फैक्टर है, स्पीड वाला जो फैक्टर है वो स्लिप है, उन्हीं को लेकर के टार्क के साथ रिलेशन क्रिएट करेंगे। तो इसलिए हम फॉर्मूला क्रिएट किए जिसके लिए हमने इस इक्वेशन में, इस समीकरण में एस स्क्वायर से ऊपर व नीचे भाग दिया। यहाँ पे ये समीकरण बना। अब ये समीकरण बनने पर हम तीन स्थितियों में देखेंगे कि जब स्लिप का मान अधिकतम होता है, फिर उससे कम होकर के s का मान R2 अपान x2 के स्क्वायर के बराबर होता है, और फिर तीसरी कंडीशन बनती है जब और कम हो जाता है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके। ये स्थिति थी जब 0.99 0.98 था, यानी अभी भी स्लिप का मान अधिक था। उस समय हमारा स्थिति बनती थी T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S। T व्युत्क्रमानुपाती है स्लिप के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अधिकतम टार्क कब मिलेगा, अधिकतम बलाव गुण कब मिलेगा, वही स्थिति थी S बराबर R2 अपान x2। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और जब स्लिप का मान और कम हुआ, जब रोटर घूमना प्रारंभ कर दिया है और वो उसकी गति बढ़ती जा रही है, तो उसके वजह से स्लिप का मान और कम हो गया, तब ये मान कम होता चला गया। ऐसी स्थिति में ये यहाँ पे नगण्य हो जाएगा और इक्वेशन आएगा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, यानी रोटर की जब गति बहुत अधिकतम बढ़ गई है तब, और वो गति जब NR बराबर NS हो जाएगा, स्लिप की वैल्यू 0, तो मोटर बंद हो जाएगा। उसे ग्राफ में कैसे दिखाएंगे ये देखते हैं कि पहला इक्वेशन था T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S, यानी यहाँ पे देखिए टार्क बढ़ रहा है तो स्लिप का मान देखिए 1 से और यहाँ 0 के बीच में है, तो स्लिप की वैल्यू घटती चली जाएगी इधर की तरफ। और एक ऐसी स्थिति आएगी जब स्लिप का मान S बराबर R2 अपान x2 के बराबर होगा, तो हम जानते थे अधिकतम टार्क मिलता है। तो ये देखिए टार्क इक्वेशन में अधिकतम टार्क मिल रहा है कि नहीं, ब्रेकडाउन का टार्क है, सबसे अधिक टार्क है यहाँ पे। उसके बाद जब स्लिप का मान और बढ़ता, जब गति का मान और बढ़ता जाएगा तो स्लिप का मान कम होने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए स्लिप 0 की तरफ जा रही है, 0 की तरफ जाएगी, यानी कब होगा वो 0, जब NR बराबर NS होगा, यानी हमारी इस स्थिति में स्पीड NR बराबर NS के बराबर होने को है। तो यहाँ पे देखिए NR बराबर 0 से स्टार्ट होके NS तक जाएगा और स्लिप की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके 0 हो जाएगी। ये आपका टार्क स्पीड कर्व है, जिसमें स्लिप को भी देख सकते हैं, स्पीड भी है, स्लिप भी है और टार्क भी है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब अगले क्लास में अगला जो टॉपिक पढ़ा जाएगा वो आपका टॉपिक होगा, देखिए, मेथड फॉर गेटिंग हायर स्टार्टिंग टार्क, यानी उच्च बलागुण प्राप्त करने की स्थितियां। ठीक है दोस्तों, तो उच्च बलागुण कैसे प्राप्त करेंगे, वो कौन सी स्थितियां होंगी, इनके कौन कौन से मेथड है उनके बारे में जानेंगे, ये कैसे वर्क करता है उसके बारे में जानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। और इस क्लास का PDF इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा वहां पे हमारे प्ले स्टोर DL अकेडमी का जो ऐप है वो आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करिए और वहां पे इसके PDFs प्राप्त कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।